माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनिन है। अगर उनकी अवेकनिंग हो रही है तो उनकी बॉडी में ये चेंजेस आते ही आते हैं। उनकी बॉडी अचानक से चेंज होने लगेगी और वो समझ ही नहीं पाएंगे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। कितने लोग परेशान है कि इतना बुरा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलती करी है। वो हर वक्त डिवाइन को ही ब्लेम करते हैं कि प्रभु मेरी ऐसी क्या गलती थी जो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं आप। और ये जो चेंजेस मैं बताऊंगी ये आप मैच कराना कि आपके साथ ये चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, खुद ही समझ जाओगे आप। और ये बदलाव होता ही होता है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब अवेकनिंग वाला फेज आता है तो कुछ लोगों की बॉडी में ये चेंजेस होते ही होते हैं। सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। अब किसी से नहीं मैच करा, अब वो तुरंत खड़े हो जाएंगे, नहीं ये मेरे साथ मैच नहीं हो रहा है, ये तो झूठ है। तो कुछ लोगों के साथ ये चीजें हुई होंगी और जिनके साथ हुई होंगी वो अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि इसको सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ या अवेकनिंग समझकर पूरी तरह से इसको सही मत मान लेना कि पता चले आपको कोई बीमारी हो रही हो और आप अवेकनिंग समझ के वहीं पर रुके पड़े हो। इसलिए मैं अवेयर कर रही हूँ। देखिए, अवेकनिंग में क्या होता है, जब हम अवेकन होते हैं, जब हमारी अवेकनिंग शुरू होती है तो इसमें माइंड, बॉडी, लाइफ स्टाइल तीनों का रोल होता है अवेकनिंग में। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, चेहरे की रौनक ही अचानक से कम हो जाती है। अभी मैं नहीं कहूंगी बहुत लोग सुंदर खूब दिख रहे हैं, सुंदरता की बात नहीं कर रहे हैं, रौनक की बात अलग होती है। यहाँ रौनक का मतलब सुंदरता से नहीं है। बहुत लोग सांवले भी होते हैं लेकिन चेहरे पे ग्लो सा रहता है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि उस चेहरे की रौनक एकदम से चली जाएगी, एकदम से कम हो जाएगी और हम समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि उस समय हमारे ऊपर कितना दबाव, कितना प्रेशर रहता है। हमारे दिमाग में सोचिए ओवर थिंकिंग कितना करते हैं। उस समय हमें नींद भी अच्छे से नहीं आती है और इमोशनल स्ट्रेस अलग रहता है, इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ें अलग रहती हैं। तो ये सब क्या है, हमारे दिमाग पे प्रेशर ही तो पड़ रहा है। जब मर्जी तब रो रहे हैं, ये रोना और ये इमोशनल स्ट्रेस, अटैचमेंट पेन, ये सब क्या है, ये सब समझ लो इकट्ठा होके क्या करता है, सच में हमारे चेहरे की रौनक को एकदम खत्म कर देता है। और हम क्या करते हैं, हम कितने क्रीम ढूंढते हैं कि ये लगा लें, कौन से ऐसे ट्रीटमेंट लें जिससे हमारे चेहरे की रौनक आ जाए, और आती ही नहीं है। कुछ भी करें, कोई भी ट्रीटमेंट लें हम, होता ही नहीं है सर। जब हम ज्यादा तनाव लेते हैं, जब ज्यादा रोते धोते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन्स होता है, वो बढ़ने लगता है, वो रिलीज होता रहता है। इससे क्या होगा, इससे अपने आप वो रौनक गायब होती रहती है और हमें लगता है कि ये बाहरी चीजें हैं जो इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो हम क्रीम और इन सब चीजों के पीछे भागते हैं और ये चीजें हमारे अंदर से ही बदल रही होती हैं। इसी वजह से हमारी स्किन जो है वो डल लगती है, डलनेस आ जाता है और ग्लो कम हो जाता है और हम कंफ्यूज रहते हैं। तो जो हमारे चेहरे की रौनक गायब हो गई, इसके पीछे का ये भी एक रीजन होता है। और क्या होता है, कभी कभी मोटापा बढ़ जाता है। और ये बढ़ता क्यों है, होता नहीं कि कभी कभी हम जब ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तो बहुत लोग हैं जब ज्यादा टेंशन में रहते हैं ना तो भूख बहुत ज्यादा लगती है, खूब खाते हैं और वो खाते चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। खूब खाएंगे खूब खाएंगे और उनकी जो बॉडी का वेट है वो बढ़ता रहेगा, उनको पता भी नहीं चलता है। उनको बॉडी नॉर्मल लगेगी, वो तो बाद में एहसास होता है जब एकदम फूल जाते हैं। तो क्योंकि जब अवेकनिंग होती रहती है तो क्या होता है, अवेकनिंग के टाइम पे ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें हमारी सरफेस पे रहती हैं, पास्ट ट्रॉमा ये सब रहता है। तो क्या होता है कि हम ज्यादा बॉडी को मूव करते ही नहीं है, एक जगह पड़े हैं तो पड़े हैं, अलसाए पड़े हैं, कुछ समझ में आता नहीं है, तो इससे वेट बढ़ता रहता है और हमारे हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं। कितने लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें भी कभी कभी वेट गेन होता है। और अवेकनिंग की वजह से क्या होता है, हमारा सारा फोकस अंदर की तरफ रहता है, अंदर का मतलब अपने इनर हीलिंग में लगाते रहते हैं और इससे हम बाहर की चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पाते।
और जो हमारा डेली रूटीन है वो बिगड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, अवेकनिंग के टाइम पे हमारे गले में भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा थ्रॉट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है ऐसे टाइम पे। और क्यों ब्लॉक्ड होता है, आप सोचिए ऐसे टाइम पर क्यों ब्लॉक्ड होता है? क्योंकि हम कुछ भी खुलकर बोल ही नहीं पाते किसी के सामने, डरते रहते हैं, अपनी फीलिंग को हमेशा दबाते रहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा थ्रॉट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है और इसका असर फिजिकल लेवल पर दिख सकता है, जैसे गले में खराश, बार बार आपके गले में इन्फेक्शन, ये सब चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। और अब इवनिंग के टाइम पे क्या होगा, एनर्जी लो हो जाएगी, थकान महसूस होगी, आपके इमोशंस रिलीज होते रहते हैं और बॉडी डिटॉक्स फेज पर चली जाती है और इसमें सबसे ज़्यादा आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देखिए ये सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ही बात नहीं होती है, ये मेंटल स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल इम्बैलेंस और इमोशनल ओवरलोड का कॉम्बिनेशन होता है। ये सब इकट्ठा हो जाते हैं तभी ये प्रॉब्लम होती है। और ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो सबसे पहले नींद आपको सही करनी है, सोने का जो तरीका है वो बदलना है आपको। कम से कम 7-8 घंटे नींद लेनी ही लेनी है। और रोज एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक करिए, लेकिन करिए जरूर। और अपने इमोशंस को दबाना बंद कर दीजिए। जैसे होता नहीं, अंदर जो चीजें हैं आप किसी से कह नहीं पा रहे हो, लेकिन कहना सीखिए। जो आपका सबसे खास इंसान है, चाहे जो हो घर में, मम्मी पापा कोई भी है, जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हो, कोई ऐसा दोस्त हो जिससे भी कह सको, वो चीजें कहो खुलकर। आपके अंदर जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, जब आप कहोगे नहीं तो कौन समझेगा। और तो और आप अपना जो टाइम वेस्ट करते हैं फोन चला चला कर, उसको कम करिए। फालतू में ज़्यादा फ़ोन यूज ही मत करिए। मैंने पहले भी बनाया था एक वीडियो, डोपामिन ट्रैप क्या होता है। कोई चीज़ आप देख रहे हो, वो आपको खुशी दे रहा है तो आप उसी में फंसे पड़े हो। 1 घंटे कब बीत जाते हैं फ़ोन चलाते चलाते पता ही नहीं चलता है। तो अपना दिमाग वहाँ से कट करिए। नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति करनी है, मेडिटेशन करना है। जब मेडिटेशन करिए, ध्यान में बैठिए, तो डीप ब्रीदिंग मैंने बताया था ना, कि सांसें जब गहरी सांस लेते हैं, फिर जैसे ऐसे हुआ तो नाक से सांस लीजिए और मुंह से रिलीज कर दीजिए। इससे भी मन हल्का होता है, शांति मिलती है। और अगर आपका ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, गले में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर बैठिए मत। ये मत सोचिए कि ये अवेकनिंग का एक साइन है या सिम्टम्स है, नहीं। आप इसका जो है चेकअप करवाइए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि कभी कभी गले में प्रॉब्लम का मतलब ही यही होता है कि कभी कभी थायराइड जो होता है वो बढ़ा हुआ रहता है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनिन है, जब उनकी अवेकनिंग शुरू होती है तो उनकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, किस तरह का बदलाव देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इस पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति तो करना ही करना है, ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।